अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में क्रूर तालिबान ने कोहराम मचा रखा है। इस घोर संकट के लिए दुनिया भर में अमेरिका की आलोचना हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसीलिए सामने आए और अफगान में बिगड़े हालात पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, उनके बयान से अफगानिस्तान को राहत मिली या अफगानिस्तान के नागरिकों की आफत अब और बढ़ जाएगी, ये जानकारी हम आपको जरूर देंगे। उससे पहले काबुल में तालिबान के आतंक का ये नया वीडियो देखिए। इस वीडियो को तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद किसी अफगानी नागरिक के खिलाफ हिंसा की पहली तस्वीर कहा जा रहा है। ये तस्वीर आप जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये उस वक्त का खौफनाक मंजर है जब तालिबान के डर से एक अफगानी नागरिक काबुल एयरपोर्ट की बाहरी दीवार को फांदकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी नीचे खड़े एक तालिबानी आतंकी ने उसे निशाना बनाकर फायरिंग की। काबुल एयरपोर्ट से लोगों के डर और दहशत की ऐसी कई और तस्वीरें एक दिन पहले भी आईं, जब रनवे पर अमेरिका के C-17 ग्लोब मास्टर के टेक ऑफ के दौरान उस पर चढ़ने के लिए कई लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी। किसी ने विमान के विंग्स पर बैठने की कोशिश की, तो कुछ लोग टायर के सहारे ही विमान से लटक गए और विमान जब हवा में आया तो दो लोगों के आसमान से जमीन पर गिरने की तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी। इतना ही नहीं, काबुल की सड़कों पर तालिबान के टैंक भी नजर आने लगे हैं। अफगानिस्तान की सड़कों की जो सूरत हाल थी वो थोड़ी सी कशीदा नज़र आई। लोगों में खौफ का अंसर ज़रूर था। तालिबान जो हैं वो आपको जगह जगह चेक पोस्ट पर दिखते हैं। जो वो चेक पोस्ट जो कभी अफगान आर्मी कंट्रोल करती थी, अब वो तालिबान के कंट्रोल में है। काबुल से इन्हीं खौफनाक तस्वीरों के सामने आने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को सामने आना पड़ा और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले का बचाव करना पड़ा। I know my decision will be criticized because it's the right one. It's the right decision for our people. The right one for our brave service members who risk their lives serving our nation. And it's the right one for America. जो बाइडेन ने इसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न्स के लिए सारा ठीकरा अफगानिस्तान की लीडरशिप पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए वहां अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन अफगानिस्तान के नेता देश की भलाई और बेहतरी के लिए साथ नहीं आ सके। बाइडेन ने अशरफ गनी के देश छोड़कर भाग जाने और अफगान फोर्सेस के बिना लड़ाई लड़े ही हार मान लेने को तालिबान राज की बड़ी वजह बताया। So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सफाई दी कि उनके पास सिर्फ दो ही विकल्प थे। पहला, तालिबान से हुआ समझौता लागू करते और फोर्स वापस बुलाते। दूसरा, अफगानिस्तान में कई हजार सैनिक और भेजते और ये अंतहीन जंग यूं ही चलती रहती। लेकिन अमेरिका के हित के लिए, अमेरिकी सैनिकों की भलाई के लिए, अमेरिकी सैनिकों के त्याग को देखते हुए उन्होंने पहले विकल्प के साथ जाना ही ठीक समझा। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. But I always promised the American people that I will be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. बाइडेन पूरे संबोधन के दौरान अमेरिका का बचाव करते रहे, अफगान नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करते रहे। ये भी कहा कि अफगानिस्तान में हालात अचानक बदले हैं, इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की ये लड़ाई तालिबान के खिलाफ शायद ही देखने को मिले, कम से कम तब तक जब तक तालिबान सीधे तौर पर अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचाता, और तब तक ये बात भी साफ है कि अमेरिका के हाथ खड़े कर लेने से अफगानिस्तान घोर संकट में घिर गया है। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल।